पार्वती, जब इस धरती पर रावण का जन्म हुआ और वो रावण जब अत्याचार करने लगा, उस रावण के अत्याचारों से धरा अकुलाने लगी, पृथ्वी अकुलाने लगी और गाय का रूप धारण करके और देवताओं के पास गई। बोले हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। रावण है मोह, और मोह को देवता खुद नहीं मिटा सकते, अपने को तो दूसरे के को क्या मिटाएंगे। बोले हमारे पास समाधान नहीं है। बोले तो चलो ब्रह्मा जी के पास। बोले हम भी चलते हैं। तो देवता गौ माता के साथ में ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी बोले सुनो, मोह को मिटाना हमारे बस की भी बात नहीं है। तो बोले अब क्या करें। बोले मोह को मिटा सकता है कोई सदगुरु। बोले सदगुरु कौन है। बोले देवों के देव महादेव। तो चलो उनके पास। तो ये सब मिलजुल के कहां पहुंचे। देवों के देव महादेव। अब महादेव जी के पास बोले तो महादेव जी ने कहा कि सुनो, मोह को मैं बहुत अच्छी तरह मिटा सकता हूं, पर एक समस्या आ गई। बोले क्या। जिस मोह को मिटवाने के लिए तुम लोग आए हो, वो मोह मेरा ही चेला बन गया है, और अपने चेला को मिटाना मेरे बस की बात नहीं है। महादेव के चेला हैं रावण। हैं हिंदुस्तान की सीमा पर जो सैनिक है, वो बाहर के दुश्मनों को आदेश मिलते ही भूंज डालेगा, लेकिन यदि बाप के सामने खड़ा कर दो जाए या बेटा सामने खड़ा कर दो जाए, है ना, तो फिर मारना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए महादेव बोले मिटाने में मुझे 2 मिनट लगती हैं, लेकिन ये जो जिस मोह के लिए आप आए हो, ये मेरा खुद का चेला है और मैं नहीं मिटा पाऊंगा इसे। बोले तो। बोले चलो इसके लिए तो हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, विष्णु भगवान के पास। तो सब लोग बोले जल्दी चलो जल्दी चलो। अब सब लोग आपस में फिर कहने लगे भाई चलें कहां, जो तो बताओ। बैकुंठ जानो है कि नैमिषारण्य में जानो है कि चित्रकूट में जानो है कि गोलोक धाम जानो है। ये सब लोग जिनके नाम चौले रहे, क्योंकि जिनके दिमाग में अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग दिमाग में भर राखी कि भगवान यहीं रहे और कहूं तो गए ही ना, बस यहीं सोए, जब विश्राम करे हुए आए गए, जब तब यहीं रहे न्या। तो जिनके सब जाके दिमाग में जो भरे हो कहो, वो मई की बात करने लगे हो, लेकिन फैसला नहीं है पायो, क्योंकि सबकी बातें धुआंधार थी। है अब हम समझे क्या तुम समझे। तो सबकी बातें धुआंधार थी। भोले बाबा ने कहा कि चिंता नहीं। भोले बाबा तो शांत ही थे। जब कैसे फैसला नहीं हुआ तो सब लोग बोले कि भैया काऊ फैसला ना आ रहा, तो जिन्हें पूछ ले, जो तो बहुत नजदीक के हैं सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तब जो है सब लोग महादेव जी की ओर देखने लगे कि आप तो कछु बोलो। महादेव जी बोले हमें तुम बोलन दो तब तो बोले, तुम तो आपस में ही दे दनादन दे दनादन दे दनादन। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि गुरु के पास रहते हुए भी अपने बोलने का अभ्यास बहुत ज्यादा होता है। गुरु चुप करा करा के परेशान हो जाता है कि तूने कि भैया मुंह पे तारा लगा देने के मोये बोल लंदे हैं। लेकिन जब कोई फैसला नहीं हो पाता, तब देवताओं ने ये लिया कि आप ही बताओ, जल्दी बताओ चलना कहाँ है। क्योंकि इन्होंने हमेशा यही बात सुनी थी चलवे की, लेकिन शंकर भगवान बिल्कुल उल्टी बात कह रहे थे। बोले न कहीं आना और न कहीं जाना। अरे बोले भगवान को नहीं ढूंढना है। बोले मैं कब मना कर रहा हूं, ढूंढना तो है पर चलने से नहीं। तो बोले ठहरने से मिलेगा। तो बोले यहां हो तब तो। बोले यही है पर तुम प्रकट करो तब तो।
बोले हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो कितने बेचैन है पावे के लिए। बोले बेचैन तो हो, पर तुम गति में विश्वास करते हो, और गति का परिणाम दुर्गति है। गति का परिणाम दुर्गति है। क्रिया का फल नहीं है परमात्मा। बोले तो ठहराव का फल है। तो कछु लोगों ने की तो समझ में आई, कछु फिर कह रहे, बोले जे लगते हैं भोले बाबा वो धुआं दे रहे हैं। हमने तो आज तक न्यू ही सुनी है कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, या फिर कौन से जगन्नाथ में, या फिर रामेश्वरम में, या द्वारिका में, हम तो अब तक न्यू ही सुनता है, और जिन सब पे पानी फेर दो। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं नहीं, दुनिया धुआं दे सकती है, लेकिन ये देवों के देव महादेव है, इनका वचन अन्यथा नहीं हो सकता है। बोले बताओ बताओ, आप उपाय बताओ। तो पहले उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले सब जगह है, ये बात तो हम भी जानते हैं, पर यो सब जगह भगवान है क्या बात है, हमारो काम चल भी वारो नहीं है। बोले हमें तो प्रकट चाहिए। बोले प्रकट भी हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही में। बोले प्रेम तो हमारे अंदर है ही। तो बोले तुम्हारो जैसो प्रेम अभी है, वैसो ही वो प्रकट है। आपका प्रेम भी, जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। इसलिए प्रेम को भी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा जैसा ठाकुर तुम चाहते हो, तो बात बन जाएगी। अभी तुम्हारा प्रेम भी कच्चा है, तो उसका प्रकटीकरण भी कच्चा है। तो बोले कैसे करें? एक बात आपको बतानी है मुझे। ये देवता लोग थोड़ा अपनी अपनी थोड़ी सी दिमागी कसरत करना। एक सवाल दे रहा हूं। जैसे ये देवता लोग शंकर भगवान के संग इस समय विष्णु भगवान को खोजने निकले हैं। शंकर भगवान न होते तो ये देवता भगवान विष्णु को पा नहीं सकते थे। मानते हो इस बात को? ऐसे ही यही देवता लोग जो इस समय है, यही देवता लोग एक बार शंकर भगवान के साथ लक्ष्मी जी को खोजने निकले थे। यही देवता लोग एक बार लक्ष्मी जी को खोजने निकले थे, और उस समय लक्ष्मी शंकर भगवान न होते तो लक्ष्मी जी मिलती नहीं। इसलिए शंकर भगवान का होना, गुरु का होना बहुत जरूरी है, चाहे लक्ष्मी तक पहुंचना हो और चाहे विष्णु भगवान तक पहुंचना हो। अब जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां कौन कौन पहुंचे हैं? हाथ खड़े करें। 1 2 3 3.5। आधो हाथ है तो 3.5 रहेंगे ना। अच्छा 4 इधर हैं। इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले आप बताएं। हाथ खड़े किए थे ना? काय को हाथ खड़े किए थे? जिन्हें पता ही ना कहां चल रहा है। ना ना जी बात ना चल रही है जी। तो कछु ऐसा है वो। एक बार हमारे एक जिनसे मैंने थोड़ा से व्याकरण पढ़ा था, वो स्वामी जी कथा कर रहे थे। राजस्थान की बात है, उनका नाम है स्वामी रामचेतन जी महाराज। और कथा चल रही थी। एक दौसा के पास में गांव है रलावता, उसको रलावता कहते हैं। वहां के पास में कथा चल रही थी, मैं उनके साथ था। ऐसे बरामदे में कथा है रही। सो गर्मी के दिना थे, गेहूं की कटाई चल रही। अब लोग गर्मी के दिना में ज्यादा जब गेहूं खड़ंक हो जाते हैं तो दिन में नहीं कटते, गिरने लगते हैं, बाल टूट जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो लोग रात में न ओस गिर जाते हैं तो गीले आ जाते हैं, तो रात में कटाई करेंगे। अब जो रात में कटाई करे वो दिन में कथा सुनेगा तो खाक सुनेगा है। तो बरामदे में एक खम्मती लगाया कि एक चेला ऐसो कथा सुनो। इधर तो स्वामी जी की कथा शुरू हो, उधर बाको खर खर।
स्वामी जी ने कहा, हमारे बहुत प्रिय हैं स्वामी जी, मैं उनके साथ में कुछ दिन रहा था, वे खाली समय में पढ़ावत है और बाकी समय में कथा सुनता था। तो उन्होंने उससे कहा, ए भैया, ए भगत जी। बोले हाँ। बोले सो रहे हो? अच्छा, सोने वाला आदमी जाने क्यों ये स्वीकार नहीं करता कि मैं सो रहा हूं, चाहे दुनिया अलट से पलट हो जाए, एक स्वीकार नहीं करता। तो एकदम उन्होंने कही, है नहीं 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 तो है। एक हमारे परिचित परिवार में भी एक बालक खूब चक्क सोता है कथा में, लेकिन मजाले किसी को पता लग जाए कि मैं सो रहा हूं, किसी को पता नहीं लग सकता। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, कम से कम दूसरों को परेशानी तो नहीं हो रही। कैमरे वाले तो सब जानते हैं कौन सो रहा है कौन जग रहा है, क्योंकि वे तो हर समय जो है पूरा फोकस पब्लिक में ही रखते हैं। तो क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा कि है सो रहा है? बोले नहीं 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 तो। अच्छा, बोले कोई बात नहीं। दोबारा फिर कथा शुरू हुई, 2 मिनट नहीं भई तब तक तो खर्र खर्र 3-4 बेर स्वामी जी ने कही जगह जगह के, हे सो रहा है? बोले नहीं 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 तो। जब चौथी बेर स्वामी जी ने कही, क्यों जिंदा है? बोले नहीं 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 तो। आए बोले तो कोई बात नहीं। तो इधर पूछ लिया एक बार, अब इधर पूछना चाहता हूं। हाँ बताइए, हाँ तुम बताइए, कैसे बताइए, खड़े होके चाहे बैठ के। बहुत जोरदार तालियों से इस बात का स्वागत किया जाए। वैसे इधर जो 4-6 इधर जो 4-6 हाथ खड़े हुए थे, लगभग सबको पता था, पर टीचर मुश्किलों की तरह होता है, वहीं पहुंचता है जहां आदमी को पता नहीं होता है। तो जो है, जब बंदर सीता जी की खोज करने जा रहे थे, यही सब देवता बंदर बने वहां। ये कथा अभी आने वाली है, लेकिन पहले कहना चाहता था मैं। तो जब वहां भी भोले बाबा, और यहां बंदरों में भोले बाबा कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप, मरन चहत सब बिनु जल पाना, मन हनुमान कीन अनुमान। उन्होंने देखा कि हम मर जाएंगे, जंगल में भटक गए हैं, तो ऊपर गए पहाड़ पे और कंदरा में जल देखा और सबकी जान बचाई। ऐसे ही यहां देवताओं की जान बचाई, नहीं तो भटक जाते। इसलिए जब भी कहीं जाएं तो ऐसे भोले बाबा को जरूर संग रखें, जब भटकाव आवे तो वो बता दें कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्रेम ते प्रगट हो ही में जा। गुरुओं के संग जाए, महापुरुषों के संग जाए, भोले बाबा के संग जाए, तो एक बात का ध्यान रखे। सती जी ने एक बात गड़बड़ करी। बोले क्या? सती जी गई तो थी राम जी के पास में है, लेकिन सती राम जी से भी आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। राम जी से भी आगे वेश बनाया सीता जी का, राम जी के पीछे चलना चाहिए था, आगे चली गई। ऐसी भटकी कि जन्म निकल गया। ऐसे ही कल जो हमते आगे का जुगाड़ी निकल गई, यानी कहां भटकट डोली, फिर यहाँ आगे मिली। बोले कहां चले गए हैं? तो संग में जाए तो सही है, लेकिन ज्यादा आगे जाए भी की कोशिश न करे, है ना। संग संग चलो। भगवान ने, भोले बाबा ने तुरंत सबके साथ प्रार्थना करी। भगवान प्रकट हुए, बोले चिंता मत करो, हम अवतार ले रहे हैं, अभी जल्दी से जल्दी तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब ये बात गई, देवता लोग बोले बस हो गई नैया पार, चलो चलो अपने अपने घर को एसी में सोएंगे आनंद से। अब तो भगवान ने ठेकेदारी ले ली। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान एक अपेक्षा चाहता है। तुम कभी भी देखना, भगवान काम तो बनाता है,
पर वो ये कहता है कि शुरुआत तू कर दे, शुरुआत तू कर दे, फिर तो मैं देख लूंगा। हैं? भगवान जो है वकीलों की तरह होता है। कैसे वकीलों की तरह होता है? पूरा केस लड़कर के जिताने की क्षमता रखता है, पर वो कहता है कंप्लेन तुम्हें ही लिखवानी पड़ेगी। हैं? अब क्लाइंट कहे कि नहीं मैं कछु न लिखा लिखी करूंगो, न बोलूंगो, न कछु कहूंगो। बोले तो तेरा केस कोई और ही लड़ेगो, मैं लड़ने वाला। और एक बात और है, भगवान ये कहता है कि सुन, जैसे वकील कहता है ना कि मैं जहां कहूं जो कहूं वही बोलना है, चाहे वो झूठ हो। युधिष्ठिर बड़ा सत्यवादी बन रहा था ना, भगवान ने कहा चुपचाप झूठ बोल ले, नहीं अभी हार होती है। हैं? तो जो और वकील क्या कहता है, तो पे जो भी गड़बड़ी भैया भाई भूल जा, है ना। अब मैं जो रटाऊं बाय दिन और रात रट, और मैं जो कहलवाऊं बाय कहे, और मैं जो करवाऊं ताय कर, फिर जितावे की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये जब गड़बड़ी करता है ना क्लाइंट, नहीं मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, तो बोले तू जाने तेरो। भगवान ने सुग्रीव से कहा था कि तू जाके शुरुआत कर, फिर युद्ध की जितावे की जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद भगवान ने कहा देवताओं से घर जाके मत लौटो, लेटो मत, जाके सो मत, मैंने कजू कह रहा हूं बा काम है करो। बोले का करना है? बोले इनको पूछो अपने गुरु जी को। तो जामवंत जी महाराज शंकर भगवान, नहीं जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी बने, शंकर भगवान हनुमान जी बने, और सब देवता जो हो गए बोले हम का बने? बोले तुम बंदर बनो, कोई सुग्रीव बनो, कोई अंगद बनो, कोई बाली बनो। ये कथा सुनाई है आपकी। तो वे ही सब देवता फिर एक बार हनुमान जी के साथ यात्रा करते हैं और सीता जी को प्राप्त करते हैं। अब अवतार करूंगा कल। अब नारियल जो लेकर के आए हैं अमेठी के लोग, जल्दी से जल्दी सीधे इधर होकर के ऊपर आ जाएं।